नमस्कार मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बहुत महत्वपूर्ण फैसले की, जो कागज़ पर भले छोटा लगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत में ये फैसला अपने मुकदमों में उलझे भारत के लाखों गरीबों और कमज़ोर लोगों के लिए एक बड़ी राहत लेकर के आया है। सोचिए, आपका कोई मामला कोर्ट में चल रहा है, आप अपने वकील से संतुष्ट नहीं है, उसे बदलना चाह रहे हैं, लेकिन आपका वकील आपको दूसरा वकील करने के लिए अपनी एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र ही नहीं दे रहा है। आप चाह करके भी दूसरा वकील नहीं कर पा रहे हैं। एक तरीके से आपके वकील ने आपको बंधक बना लिया है। देश के हजारों जेलों में बंद कैदी सिर्फ इस वजह से अपना वकील नहीं बदल पाते क्योंकि उनका पुराना वकील उन्हें एनओसी देने से मना कर देता है। लेकिन अब यह समस्या खत्म। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस भ्रम को तोड़ दिया है और साफ कर दिया है कि एनओसी जरूरी नहीं है। हाल ही में एक दहेज मौत के मामले में जहां एक महिला को 498A, 304B आईपीसी और दहेज अधिनियम के तहत सजा हुई थी, कोर्ट ने उसकी दूसरी जमानत अर्जी सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली। महिला की नई वकील ज्योति राजपूत ने महिला द्वारा हस्ताक्षरित वकालतनामा दाखिल किया था, लेकिन महिला के पुराने वकील ने अपनी एनओसी देने से मना कर दिया था और सरकारी वकील ने एनओसी पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस अभिषेक कुमार चौधरी की बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि जमानत या अपील के लिए वकालतनामा अनिवार्य है। कोर्ट ने याद दिलाया कि अनुच्छेद 22(1) सीआरपीसी की धारा 303 और 41D हर आरोपी को यह मौलिक अधिकार देती है कि वह अपनी पसंद के वकील से पैरवी करा सके। कानून सिर्फ इतना कहता है कि आरोपी अपने द्वारा अधिकृत वकील से प्रतिनिधित्व करा सकता है। सीआरपीसी में जमानत अर्जी चाहे सामान्य जमानत के लिए हो, अग्रिम जमानत के लिए हो या सजा के बाद जमानत के लिए हो, उसके लिए वकालतनामा कोई वैधानिक अनिवार्यता नहीं है, यह भी कोर्ट ने कहा है। बस जरूरत है एक विधिवत अधिकृत वकील की, और जहां तक एनओसी की बात है, वो सिर्फ एक अच्छी प्रथा है, प्रोफेशनल कर्टेसी है, यह कहा है कोर्ट ने। कोई वैधानिक अधिकार या अनिवार्य शर्त नहीं है, खासकर आपराधिक मामलों में जहां व्यक्ति की जिंदगी और आज़ादी दांव पर लगी हो। यह फैसला एक संदेश है कि न्याय की पैरवी का अधिकार किसी वकील की मुट्ठी में बंद नहीं हो सकता, और गरीब आदमी की न्यायिक प्रक्रिया किसी एनओसी के कागज से तय नहीं की जा सकती। इस मामले में एक सामाजिक संगठन की तरफ से वकील महिला की मुफ्त पैरवी करने आई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि सामाजिक संगठन गरीबों के लिए पैनल वकील से जमानत अर्जी दाखिल करने में मदद कर सकते हैं, बशर्ते आरोपी की सहमति हो। यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 39A की भावना के अनुरूप भी है। इस मामले में कोर्ट ने जमानत दे दी और नई वकील की मुफ्त पैरवी की तारीफ भी की। मित्रों, यह फैसला किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से पैरवी कराने का मौलिक अधिकार देता है, खास तौर पर गरीब और अनपढ़ लोगों के लिए, जो ना कानून समझते हैं, ना बार एसोसिएशन की राजनीति और ना ही एनओसी की बारीकियां। इस निर्णय के लिए मैं जस्टिस राजेश चौहान और जस्टिस अभिषेक